अगर हम कहें कि अब यूपी देश के रक्षा के क्षेत्र में वो काम कर रहा है जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं होगा। क्या कभी आपने भी सोचा था कि यूपी में ब्रह्मोस बनेगी और देश की सेना को डिलीवर कर दी जाएगी? मान सकते हैं कि आपको इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन ऐसा हुआ है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए ये हफ्ता ऐतिहासिक रहा, जहां ब्रह्मोस मिसाइल की पहली बैच को यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह ने फ्लैग ऑफ किया। क्या था ये कार्यक्रम और इससे आने वाले दिनों में भारत को क्या फायदा होगा? इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में इस हफ्ते क्या क्या हुआ, आपको सब बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं मुकुंद और आप देख रहे हैं वन इंडिया का उत्तर प्रदेश विशेष यूपी इस हफ्ते, जिसमें हम आपको बताते हैं हफ्ते भर की बड़ी बातें, वो जानकारी जो आपके लिए जानना जरूरी है। लखनऊ ने रक्षा और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दिया। बीते शनिवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरोजिनी नगर स्थित ब्रह्मोस एरोस्पेस परिसर में टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल्स प्लांट का उद्घाटन किया। इसके साथ ही पीटीसी इंडस्ट्रीज का भी दौरा किया गया। 1000 करोड़ के निवेश से लगभग 50 एकड़ में बने इस अत्याधुनिक प्लांट से भारत अब फाइटर जेट, मिसाइल और इसके अलावा सैटेलाइट जैसे रक्षा उपकरणों के लिए जरूरी पार्ट्स में आत्मनिर्भर बनेगा। पहले जिन जरूरतों के लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, अब भारत अपने लिए खुद उनका निर्माण करेगा। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि ये प्लांट आत्मनिर्भर भारत का जीवंत उदाहरण है और बताया कि ये देश को तकनीकी रूप से सशक्त बनाते हुए हजारों युवाओं को रोजगार देगा। उन्होंने जोर देकर कहा, टेक्नोलॉजी इज पावर बट मटेरियल इज रियल स्ट्रेंथ। ये दर्शाता है कि रणनीतिक मटेरियल जैसे कि टाइटेनियम, सुपर एलॉय और रियर अर्थ मेटल कितने अहम हैं। इस प्रोग्राम में रक्षा मंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के विकास रचयिता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। उन्होंने इसे लेकर कहा कि ये दिन उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए ऐतिहासिक साबित होने वाला है, जहां ब्रह्मोस मिसाइल के पहले बैच के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम और एरोलॉय टेक्नोलॉजी सिस्टम के इंटीग्रेशन फैसिलिटी का शुभारंभ हुआ। ये प्लांट भारत को उन चुनिंदा देशों की सूची में लाने वाला है जो कि क्रिटिकल डिफेंस और एरोस्पेस सामग्रियों का उत्पादन करते हैं। यहाँ पर सेमीकंडक्टर, चिप्स, बुलेट मटेरियल, इंजन टरबाइन पार्ट्स, कई उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग की जानी है। इसके साथ ही प्रेसिजन मशीन और इसके अलावा प्रोपल्शन सिस्टम इंटीग्रेशन फैसिलिटी से देश की रक्षा क्षमता और अधिक मजबूत होगी। योगी ने कहा, ये इकाई युवाओं को हुनर, रोजगार और आत्मनिर्भर भारत के सपने की असल जमीन देगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि साल 2026 और उसके बाद रिटायर होने वाले अग्निवीरों को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाना है। उन्होंने बताया कि पूर्व अग्निवीरों को कांस्टेबल, घुड़सवार, कांस्टेबल और फायरमैन पदों पर सीधी भर्ती का अवसर मिलने वाला है। सीएम योगी ने यह ऐलान लखनऊ के रिजर्व पुलिस लाइंस में आयोजित पुलिस मेमोरियल डे 2025 के समारोह में की। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूर्व सैनिक की तरह अग्निवीरों को भी आयु सीमा में 3 साल की छूट और 20% आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये आरक्षण SC, ST, OBC और EWS कैटेगरी में लागू रहने वाली है। सीएम योगी ने यह भी बताया कि पुलिसकर्मियों को अब फिजिकल, लीगल, टेक्निकल, साइबर क्राइम और AI बेस्ड हाइब्रिड प्रशिक्षण प्रणाली के जरिए आधुनिक तरीके से प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये बताता है कि प्रदेश में बेहतर पुलिसिंग और पेट्रोलिंग को लेकर योगी आदित्यनाथ कितने ज्यादा अलर्ट मोड पर हैं। यूपी सरकार ने बाढ़ प्रभावित पंजाब के किसानों की मदद के लिए एक बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 अक्टूबर 2025 को लखनऊ से 1000 क्विंटल उच्च गुणवत्ता वाले गेहूं के बीज से भरे वाहनों को हरी झंडी दिखाकर पंजाब रवाना किया। ये कदम हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित किसानों को राहत देने के मकसद से उठाया गया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार पंजाब के किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के हित में किए जा रहे प्रयासों का जिक्र करते हुए योगी ने भरोसा दिलाया कि इस आपदा की घड़ी में पंजाब के किसान अकेले नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग और यूपी बीज विकास निगम ने 2500 बोरे यानी कि 1000 क्विंटल उन्नत किस्म के DBW 327 गेहूं के बीज भेजे, जिसे करण शिवानी नाम से जाना जाता है। ये जिंक बायो फोर्टिफाइड और रोग प्रतिरोधी किस्म के 155 दिनों में तैयार होती है और प्रति हेक्टेयर औसतन 80 क्विंटल उपज भी देती है।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि यूपी देश की कुल कृषि योग्य भूमि का 11% हिस्सा अकेले ही रखता है, लेकिन खाने लायक फसल के उत्पादन में 21% योगदान देता है। मौजूदा वक्त में यूपी बीज विकास निगम का लाभांश अब 148 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। सीएम योगी ने ये भी जानकारी दी कि पहले भी यूपी सरकार हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब को राहत सामग्री भेज चुकी है और आगे यदि किसी राज्य में आपदा आती है तब भी यूपी सरकार इसी तरह की उनकी मदद के लिए खड़ी नजर आएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद पुलिसकर्मियों को नमन करते हुए उनके बलिदान को देश के अमूल्य धरोहर के रूप में पेश किया। इसके साथ ही अपराध को काबू पाने के लिए पुलिस के शानदार कामों की तारीफ की। वहीं शहीद परिवारों के लिए सरकार ने 96 पुलिसकर्मियों के परिजनों को ₹30.70 करोड़ की सहायता राशि दी ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई और दूसरे खर्चों में किसी तरह की कमी न आए। 234 पुलिसकर्मियों के मेधावी बच्चों को ₹51.10 लाख की स्कॉलरशिप और ₹1.12 करोड़ की अतिरिक्त राशि को स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही मेडिकल एड के 519 मामलों में 11.85 करोड़, जीवन रक्षक निधि से 6.64 करोड़ और मृतक पुलिसकर्मियों के 374 परिजनों को 11.86 करोड़ की बीमा राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि अब तक राज्य में 2.09 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती हुई, जिनमें 34,000 महिलाएं शामिल रही, जबकि 1.52 लाख से अधिक पुलिसकर्मियों को प्रमोशन दिए गए। साल 2025-26 के लिए पुलिस विभाग को 4,061.87 करोड़ रुपए का बजट मिला, जिसमें डायल 112 के लिए 210 करोड़, इक्विपमेंट्स के लिए 272.75 करोड़ रुपए और मॉडर्नाइजेशन के लिए 53.88 करोड़ रुपए दिए गए। इसके साथ ही 107 थानों में इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, 75 साइबर क्राइम थाने और 6 एंटी नारकोटिक्स थाने विकसित किए गए हैं। अपराधियों के खिलाफ 15,000 से अधिक मुठभेड़ें हुई, जिसमें 257 अपराधी मारे गए। ₹14,467 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई और इसके अलावा 68 माफियाओं पर कार्रवाई भी हुई। वहीं हम देखें तो 69 अपराधियों को फांसी दी गई और 8,501 को आजीवन कारावास की सजा दिलाई गई। मिशन शक्ति और साइबर सुरक्षा अभियानों से महिला सुरक्षा और डिजिटल अपराध कंट्रोल करने में बड़ा सुधार आया। अयोध्या में दीपावली के ठीक पहले रविवार की शाम भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया, जिसने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, जब भगवान श्री राम की नगरी 26,17,215 दीपों के आलोक से जगमगा उठी। सरयू तट से लेकर मंदिरों, गलियों और घरों तक श्री राम के नारे, जयकारों से वातावरण गूंज उठा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ऐतिहासिक आयोजनों ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। पहला 26 लाख से अधिक दीपों का एक साथ प्रज्वलन और दूसरा 2128 वेदाचार्यों द्वारा सामूहिक मां सरयू की महाआरती। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम ने ड्रोन के जरिए इस रिकॉर्ड को दर्ज किया। इस अवसर पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अवध विश्वविद्यालय और स्थानीय संगठनों के 32,000 स्वयंसेवकों ने अहम भूमिका निभाई। रामकथा पार्क में मुख्यमंत्री मंत्रिमंडलों के सदस्यों और संतों ने भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान की आराधना की। इसके अलावा भजन कर रहे कलाकारों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर उनका मनोबल बढ़ाया गया। इसके साथ ही राम राजा सरकार के राज्याभिषेक के दौरान स्वयं योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्री राम के रथ को खींचकर योगदान दिया। इस मौके पर महंत नृत्य गोपाल दास, डॉक्टर रामविलास वेदांती, राघवाचार्य महाराज चंपत राय सहित कई अन्य संत और गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। इसके साथ ही रशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, नेपाल और श्रीलंका के कलाकारों ने रामायण आधारित झांकियों से मन मोह लिया, जबकि रात में 1100 स्वदेशी ड्रोन ने भगवान राम और रामायण के दृश्यों को आकाश में सजीव कर सभी श्रद्धालुओं के मन को हर्षित कर दिया, जिसके वीडियो सामने आए तो लगा अयोध्या वाकई में दुल्हन की तरह सजाई गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब शहरी ही नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी 100 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी नए भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा।
पहले ये नियम सिर्फ 300 वर्ग मीटर से बड़े शहरों भवनों पर लागू हुआ करता था, लेकिन उसका पालन ठीक से नहीं हो पाया। लिहाजा मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब उम्मीद है कि शहर और गांव दोनों जगहों पर इस सिस्टम को तेजी के साथ लागू करवाया जाए। इसी कड़ी में बांदा जिले में सदर सहित 5 तहसीलों, 8 ब्लॉकों और करीब 1 दर्जन छोटे कस्बों में जो नए पक्के मकान बन रहे हैं, उन सभी में रेन हार्वेस्टिंग कंपलसरी होगी। ब्लॉक डेवलपमेंट अथॉरिटी के इंजीनियर आरपी यादव के मुताबिक अब 100 वर्ग से अधिक बड़े भवन में यह सिस्टम लगाना जरूरी होगा। अगर नक्शा पास होने के बाद लापरवाही पाई गई तो नक्शा रद्द कर दिया जाएगा। बता दें कि एक घर में सिस्टम को लगवाने की लागत भी लगभग 10,000 रुपए से 30,000 रुपए तक आती है, जबकि फिल्टर की कीमत 6,000 से 9,000 रुपए तक की होती है। छोटी छतों के लिए मात्र 3,000 रुपए में ये संभव है। बता दें कि बांदा जिले की कुल छतों का क्षेत्रफल लगभग 20 वर्ग किलोमीटर है और एक्सपर्ट्स की माने तो 1 सेंटीमीटर बारिश से प्रति वर्ग मीटर 800 लीटर पानी बचाया जाएगा, यानी कि हर साल करीब 1,360 करोड़ लीटर पानी भूमिगत जल स्तर बढ़ाने में मदद करने वाला है। यूपीएसएसएससी ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग में जूनियर एनालिस्ट के तौर पर 417 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के अगले फेज का ऐलान किया। आयोग ने लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर कुल 1,680 उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सिलेक्ट किया। अब इन अभ्यर्थियों के एजुकेशनल और दूसरे सर्टिफिकेट्स की जांच 30 अक्टूबर से 7 नवंबर तक की जानी है। ये प्रक्रिया लखनऊ स्थित पिकअप भवन में आयोग के कार्यालय में आयोजित होगी। उम्मीदवारों को उनके मेरिट स्कोर के आधार पर बुलाया गया। दस्तावेज सत्यापन की जानकारी और कट ऑफ सूची यूपीएसएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी, जहां से अभ्यर्थी अपने रोल नंबर और नाम के मुताबिक पूरी जानकारी ले पाएंगे। ये फेज जूनियर एनालिस्ट खाद्य के 417 पदों पर अंतिम चयन की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है, जिसके बाद योग्य उम्मीदवार की अंतिम सूची जारी की जाएगी। आयोग ने सभी चयनित उम्मीदवारों से समय पर पहुंचने और सभी आवश्यक दस्तावेजों की ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लाने के लिए कहा है, ताकि प्रक्रिया में कोई देरी ना हो। तो ये थी यूपी की इस हफ्ते की बड़ी खबरें। आपको हमारा ये सेगमेंट कैसा लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दुनिया भर की बड़ी और जरूरी खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.